हरियाणा की जनता ने मरोड़ निकाल दी, मरोड़। मरोड़ किसकी निकाल दी? जो अपने आप को तुर्रम खां नेता समझते थे, जो ये कहते थे कि 10+1 10+1 लाने की बात कह रहे थे। चुनाव से पहले ये कह रहे थे कि विपक्ष ने तो कोई आदमी दिया ही नहीं है, हम किसके साथ लड़ाई लड़ें, कोई लड़ने के लिए है ही नहीं। और परिणाम क्या आया? परिणाम आया है कि 10 में से 5 सीटें बीजेपी के खाते में गई हैं। अगर कांग्रेस के कैंडिडेट की बात करें, 5 कैंडिडेट कांग्रेस के चुनाव चिन्ह से कांग्रेसी ही जीते हैं, लेकिन बीजेपी के फूल से, बीजेपी के कमल से केवल 2 कैंडिडेट ही जिन्हें बीजेपी के कह सकते हैं वो जीते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए, अंबाला से कांग्रेसी जीते, कुरुक्षेत्र से कांग्रेसी जीते, नवीन जिंदल एन मौके पर 11th आवर में जबरदस्ती बीजेपी में शामिल करके उनको टिकट देने का काम किया, वो हुए कांग्रेसी हुए, वो ताजे ताजे ही बीजेपी में आए। इसलिए ये कह सकते हैं कि कुरुक्षेत्र की सीट भी कांग्रेस ने ही जीतने का काम किया। आप सिरसा चले जाइए, वहाँ कांग्रेस की कैंडिडेट थी, उन्होंने ही जीतने का काम किया, और जो बीजेपी के कैंडिडेट थे वो भी कांग्रेस के ही थे। अशोक तंवर वो कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, कांग्रेस के सांसद रह चुके हैं, और वो कई पार्टियां बदल करके बीजेपी में आए, लेकिन बीजेपी ने अपने सुनीता दुग्गल का टिकट काट करके, उनमें क्या खराबी थी पहले तो ये बताइए। अगर दुग्गल मैडम को टिकट देने का काम किया जाता, अगर उनको टिकट नहीं देना था तो कम से कम अपने संगठन के व्यक्ति को, अपने कार्यकर्ता को टिकट सिरसा से देने का काम कर देते। हिसार की आप बात कर लीजिए, हिसार में अगर आपके पास किसी को देने के लिए था तो वो थे कैप्टन अभिमन्यु, और कुछ समय पहले कुलदीप बिश्नोई जो बीजेपी में आए थे उनको भी आप टिकट दे सकते थे, लेकिन उन नेताओं को दरकिनार करके रणजीत सिंह को टिकट देने का काम किया, जो इंडिपेंडेंट एमएलए थे, मंत्री थे, और उससे पहले वे कांग्रेसी थे। इसका मतलब साफ है कि जेपी के सामने जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे, उनके सामने भी कांग्रेस के ही कैंडिडेट थे। हिसार से कांग्रेस ने जीतने का काम किया। आप करनाल में आ जाइए, मनोहर लाल खट्टर को कह सकते हैं कि वो बीजेपी के हैं, वो शुरू से बीजेपी में रहे, बीजेपी की विचारधारा से हैं, लेकिन खट्टर साहब ने जिस तरीके से दूसरों को निपटाने के लिए अपने आप को ही निपटा दिया, वो जीत कर भी हार गए हैं। मनोहर लाल खट्टर भले ही वो 2.5 लाख से ज़्यादा मतों से जीत गए हैं, लेकिन वो जीत कर भी हार गए हैं। वो इसलिए कि उन्होंने खुद 10 की 10 सीट का ठेका लिया था जिताने का। सोनीपत में कांग्रेस जीत गई, रोहतक में कांग्रेस जीत गई। भिवानी की अगर बात करें तो भिवानी में भले ही कहने को बीजेपी जीत गई है, लेकिन वो कांग्रेस के ही कैंडिडेट रहे हैं, कांग्रेस में ही थे 2014 से पहले, वो कांग्रेसी पृष्ठभूमि के ही व्यक्ति हैं। गुड़गांव की बात कर लीजिए, राव इंद्रजीत वो भी कांग्रेस पृष्ठभूमि के ही हैं। इसलिए अगर गुड़गांव से राव इंद्रजीत सिंह जीते हैं तो उसमें भी आप ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पृष्ठभूमि के 8 कैंडिडेट जीत गए हैं। हालांकि पृष्ठभूमि की बात करें तो शुरुआत तो इनेलो से की थी अपनी राजनीति की, अगर पीछे की पृष्ठभूमि की बात करें तो वो इनेलो से ही आते, लेकिन फिर भी वो बीजेपी के अध्यक्ष रहे 2014 से पहले। उन्हें आप बीजेपी का मान सकते हैं, मनोहर लाल खट्टर को बीजेपी का मान सकते हैं। इनके पास तो अपने कैंडिडेट खड़े करने के लिए भी काबिलियत नहीं थी। इसका मतलब ये है कि आपके कार्यकर्ताओं में काबिलियत नहीं है, या आपके अंदर काबिलियत नहीं है कि अपने कार्यकर्ताओं को पहचानते, उनको टिकट देने का काम करते। जिनको सबसे ज़्यादा भ्रष्ट और यहाँ तक कि ये कहा कि ये देशद्रोही हैं, इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, उनको 11th आवर पर शामिल करके टिकट देने का काम किया। जो अहंकार है वो निश्चित तौर पर लेकर डूबता है। हरियाणा में बड़ों बड़ों की रड़क पहले भी निकाली है और इस बार तो निकाल ही दी है। ताज़ा मुख्यमंत्री बने नायब सिंह सैनी साहब, ये नारायणगढ़ से आते हैं और नारायणगढ़ में ये हारने का काम बीजेपी ने किया, वहाँ कांग्रेस जीत गई। और यहाँ तक कि इनके अपने गांव में, मुख्यमंत्री के अपने गांव से बीजेपी हार गई है। भले ही मुख्यमंत्री करनाल से जीत गए, वो इसलिए जीत गए क्योंकि बहुत कम समय बचा हुआ था। सीएम सिटी करनाल को कहा जाता था। लोगों ने सोचा कि भाई सीएम सिटी का जो टैग है उसको क्यों अभी 3-4 महीने के लिए हटाया जाए, और इसीलिए उन्होंने नायब सैनी को जिताने का काम किया। अदरवाइज अगर ये सीएम ना होते और सीएम का कार्यकाल अगर ज़्यादा बचा हुआ भी होता तो निश्चित तौर पर करनाल से मुख्यमंत्री हार जाते। इस चुनाव में देखना, जो जनरल इलेक्शन विधानसभा के होंगे उसमें परिणाम कुछ और ही आने हैं। प्रदेश की जनता बीजेपी से त्राहिमाम आ चुकी है, उन्होंने अपना मैसेज, अपना संकेत साफ दे दिया है। और जहां तक कि हिसार की अगर हम बात करें, इतनी पुश्तैनी सीट आदमपुर की, भजन लाल परिवार की, वहां भी
बीजेपी हार गई है। आदमपुर से बीजेपी के हारना ये संकेत है साफ तौर पर कि आने वाले समय में राह आसान नहीं होगी, न कुलदीप बिश्नोई की और ना ही उनके पुत्र की। इसलिए देख लीजिए कि हरियाणा की जनता ने कितने लालों की रड़क निकाल दी, और निकाल भी ऐसे दी कि वो फिर हाशिए पर गए हुए वापस नहीं आए। मनोहर लाल खट्टर के साथ भी निश्चित तौर पर हो चुका है कि वो अब हरियाणा की राजनीति में नहीं लौट पाएंगे, क्योंकि एक बार जो हाशिए पर चला गया वो चला गया, वो वापस आकर के यहाँ अपना वर्चस्व साबित नहीं कर पाता है। मनोहर लाल खट्टर जिनको निपटाने के लिए चले थे वो दूसरों को निपटाने के चक्कर में खुद ही निपट गए, क्योंकि जो ठेका उन्होंने लिया था 11 सीट जिताने का, उसमें तो ये हार ही गए हैं। केवल 5 सीट जीत पाए हैं, और वो भी उस हालात में जीत पाए हैं जब पूरा का पूरा माहौल तैयार किया गया था। उस हालात में जीत पाए हैं जब इनकी टिकट बहुत पहले घोषित कर दी गई थी, विपक्ष के कैंडिडेट बहुत बाद में आए हैं। यही कारण है, अगर समय पर विपक्ष के कैंडिडेट वहां पर आ जाते तो हो सकता था कि ये स्थिति और डामाडोल बीजेपी के लिए होती। इसमें कोई शक और शुबा किसी को नहीं होना चाहिए। फिर भी हम सभी जीते हुए कैंडिडेट्स को बधाई देते हैं। जितने भी नए सांसद बने हैं, हम उम्मीद करते हैं कि वो अपने इलाके में अपने इलाके की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, अपने इलाके के विकास के लिए सरकार से भिड़ने का काम करेंगे, संसद में आवाज़ उठाने का काम करेंगे। कम से कम जिन लोगों ने आपको वकील बना करके संसद में भेजने का काम किया, आप अपने इलाके का विकास करने के लिए सरकार चाहे किसी की भी हो, उससे लड़कर योजना और परियोजना लाने का काम आप लोग करेंगे, और करना चाहिए। वो जहाँ की जनता ने, जिस इलाके की जनता ने एक नुमाइंदा अपने पूरे विश्वास के साथ विधानसभा या लोकसभा में भेजने का काम किया, वो अपने इलाके की वकालत करे और उस इलाके के विकास के लिए जिस हद तक भी जाना पड़े जाना चाहिए। हम सभी जीते हुए कैंडिडेट्स को बधाई देते हैं, और जो चुनाव हार गए हैं उनको भी हम बधाई देते हैं कि उन्होंने बहुत शिद्दत के साथ लड़ाई लड़ने का काम किया। हार जीत लगी रहती है, कभी कोई जीतता है कभी कोई हारता है, लेकिन आपस में सौहार्द बना रहना चाहिए, आपस में प्यार बना रहना चाहिए, डिबेट होनी चाहिए, लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए। और ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि इस बार जो मैंडेट दिया है लोगों ने, वो लोकतंत्र की मजबूती के लिए दिया है, क्योंकि लोकतंत्र मजबूत तब तक नहीं हो सकता जब तक विपक्ष मजबूत ना हो। इस बार विपक्ष को मजबूत देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने करने का काम किया, इसलिए देश और प्रदेश की जनता को भी हम दिल से बधाई देते हैं। नवनिर्माण पार्टी देश और प्रदेश की सभी जनता को साधुवाद देती है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।